नमस्कार बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज आपके समक्ष सूरदास के पद लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। इन पदों में गोपियों की विरह व्यथा को चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां दुखी हो गईं। श्री कृष्ण को गोपियों की विरह व्यथा का ज्ञान था। उन्होंने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के उद्देश्य से अपने मित्र उद्धव को भेजा, परंतु वह अपने प्रयास में असफल सिद्ध हुए। गोपियां प्रेम को महत्व देती थीं, न कि योग को। योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी की भांति लगा। उन्होंने भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े, उन्हें उल्हाने दिए। इन पदों में गोपियों की विरह व्यथा के साथ श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। शुरू करते हैं। सूरदास का पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंदन ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बड़ भागी कहते हैं बड़े भाग वाला, भाग्यवान। अपरस का मतलब है नीरस। तगा का अर्थ है धागा या बंधन। अनुराग कहते हैं प्रेम। पुरैन पात कहते हैं कमल का पत्ता। देह का अर्थ है शरीर। माह का अर्थ है मैं। प्रीत नदी कहते हैं प्रेम की नदी। पाँव कहते हैं पैर को। बोर्यो का अर्थ है डुबोना और परागी का अर्थ है मुग्ध होना। अबला कहते हैं निर्बल। भोरी का अर्थ है भोली। तो देखते हैं इसका अर्थ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव का उपहास उड़ाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सचमुच ही बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि कृष्ण के समीप में रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में रमा नहीं है। हे उद्धव, तुम तो सचमुच ही बहुत भाग्यवान हो। अर्थात गोपियां व्यंग में उन्हें भाग्यवान कह रही हैं। गोपियों की नज़र में उद्धव संसार के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के समान कहा है। गोपियां कहती हैं कि जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहन दागी, परंतु पानी से अपने आप को दूर रखता है, उसका एक धब्बा भी अपने ऊपर नहीं लगने देता। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। हे उद्धव, तुम तो चिकने घड़े की तरह हो, जिसे जल के मध्य डुबोया जाए। अर्थात तुम ऐसे तेल के घड़े के समान हो कि जिसे कुएं में भी डुबो दिया जाए तब भी उस पर एक बूंद पानी नहीं रुकता। अर्थात तुम ऐसे व्यक्ति हो जिस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। अभी तक हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी नजर अभी तक किसी के प्रेम में बंधी है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहने लगी, लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली निर्बल स्त्रियां हैं, छल कपट से दूर हैं और श्री कृष्ण के
प्रेम में उस प्रकार से अनुरक्त हैं जिस प्रकार चींटियां गुण से प्रेम करती हैं, गुण में रमी रहती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। अर्थात गोपियों ने उद्धव का उपहास उड़ाते हुए उन्हें भाग्यवान कहते हुए संबोधित करते हुए कहा है कि तुम सचमुच बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। तुम उस चिकने घड़े की तरह हो जिसे सागर में भी डुबो दिया जाए तो उस पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता। उस कमल के पत्ते की भांति हो जो पानी में रहकर भी पानी से दूर रहता है। हे उद्धव, तुमने अभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डाला है। तुम्हारी नज़र अभी किसी के प्रेम में नहीं पगी है, परंतु हम तो भोली भाली और निर्बल स्त्रियां हैं, छल कपट से दूर हैं। हम तो कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं। अब इस काव्यांश की हम भाषागत और शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये कविता भक्ति काल की है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, पद या कवित्त छंद है, श्रृंगार रस है, व्यंग्यात्मकता है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे गोपियों ने क्या कहकर उद्धव पर व्यंग किया और क्यों? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है और क्यों? गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से चिपटी चींटियों से क्यों की है? तो ये प्रश्न है इस पर। या ज्यों जलमाह तेल की गागर में कौन सा अलंकार आया है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसे इस पर प्रश्न बनेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सूरदास का दूसरा पद। ये सारे पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं और सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। तो अब हम इनका दूसरा जो पद दिया गया है उसको देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। अबधे आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बेरहन बेरह दही। चाहत होती गुहार जितैते उतैते धार वही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्जादान लही। ये जो पद है इसमें गोपियों के दुख की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियाँ परेशान हैं, सोच रही हैं अपने मन की बातें किससे कहें। कृष्ण तो आए नहीं, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अपने दिन बिता रही थी, लेकिन कृष्ण न आए और उनके मित्र आ गए योग का संदेश लेकर के। इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई और उनका जो धीरज है वो जवाब दे गया। तो इसके भी शब्दों के अर्थ देख लीजिए। आधार कहते हैं आधार, माज कहते हैं भीतर या अंदर, बिथा का अर्थ है व्यर्थ, बेरहिनी कहते हैं वियोग में जीने वाली जिसका प्रियतम उससे दूर हो गया हो। बिरह दही का मतलब है बिरह की आग में जलना। चाहती का अर्थ है चाहना, होती का अर्थ है थी। गुहार कहते हैं पुकार लगाना। उतैते का अर्थ है उधर से ही। धार का अर्थ है प्रबल धारा। धीर का अर्थ है धीरज। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। लही का अर्थ है नहीं रही। मन की मन ही माज रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो मन की बात मन में ही धरी रह गई, क्योंकि कृष्ण तो आए नहीं और कृष्ण ने अपने स्थान पर अपने मित्र उद्धव को योग और वैराग्य का संदेश देकर के उनके पास भेज दिया। इसलिए गोपियों की मन की बात जो है मन में ही धरी रह गई, मन महसूस कर रह गई और कहती हैं कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत ही।
नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन की बातें किससे कहें। हे उद्धव, हम अपने मन की बातें किससे कहें, क्योंकि मन की बातें सभी से तो नहीं कही जाती। मन की बातें तो मनुष्य उसी से कहता है जिससे मन लगा होता है। तो कृष्ण तो आए नहीं, तो हमारे तो मन की बात मन में ही धरी रह गई। अवधि आधार आशा अवन की, तन मन व्यथा सही। हमें ये आशा थी कि कृष्ण एक दिन जरूर आ जाएंगे, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो हम उनसे अपने मन की सारी बातें करेंगे। इसलिए हम कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अपने दिन बिता रही थी। तन मन व्यथा सही, उनके आने की प्रतीक्षा में हम शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दई। लेकिन तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को सुनकर के हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, वो और अधिक बढ़ गया है। चाहत हुती गुहार जितैते उतैते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिससे सुरक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उसी ने हमें तो असुरक्षित कर दिया। उसी ने योग और संदेश की धारा को प्रवाहित करके हमारे विरह को, हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लगी। कभी सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि अब हम धीरज कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी थी, लेकिन मर्यादा न लही। मर्यादा की रक्षा करने वाले ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि प्रेम की मर्यादा यही है कि आप ये किसी से वादा करते हैं तो उस वादे को निभाएं। तो ये था इसका दूसरा अर्थ। तो इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे ये कविता किस काल की है, कविता किस प्रसंग से ली गई है, कविता की भाषा कौन सी है, कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, कौन सा गुण आया है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में कौन कौन से कष्ट सहन कर रही थी, गोपियों की विरह वेदना क्या सुनकर के बढ़ गई, गोपियाँ किससे सुरक्षा की गुहार लगाना चाहती थीं, और मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। तो ये प्रश्न बनेंगे इसमें। तो कविता का नाम पद है, कवि का नाम सूरदास, भाषा ब्रज भाषा है, कविता भक्ति काल की है, और पद छंद है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये था आपका दूसरा जो स्टेंजा है उसका अर्थ। बच्चों, यदि आपको अर्थ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी इससे मदद मिल सके इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें। धन्यवाद।